हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा रिसोर्स, उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी लैंड एज अ रिसोर्स, कि क्यों लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ गो। अगर आपको हमारे नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस मिल जाएंगी, उसके लिंक्स दिए गए हैं। प्लस आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी उसे चेक कर सकते हैं। ओके। सो इस वीडियो में जो हम मेनली बात करेंगे वो बात करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, कि भाई सॉइल क्यों एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो जो सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सॉइल ह्यूमन लाइफ को या लाइफ सिस्टम को हम बोले तो सपोर्ट करता है। कैसे? प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन एज अ ह्यूमन हमारी बॉडी, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन जो है हम जो इनहेल करते हैं वो कहाँ से हमें मिलती है? इनहेल जो हम ऑक्सीजन करते हैं वो हमें मिलती है प्लांट्स और ट्रीज से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो एक्सहेल करते हैं वो कौन लेता है वापस? वो ट्रीज और प्लांट्स ही लेते हैं। तो एक बैलेंस बना हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, सॉइल जो है अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, कि ये अपने आप रिन्यू हो जाता है और ये नेचुरली अवेलेबल है हमारी अर्थ पे। हमने ही इसे ग्रो करते हैं, ठीक है, और ये खुद अपने आप रिन्यू होता चला जाता है। बट येस, ऑब्वियसली ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये टाइम लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, टू रिन्यू। तब तक हमारी आकर 2-3 जनरेशन्स चली जाएंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना टाइम लेते हैं। अब एक अच्छी सॉइल बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। ये आपसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट हाँ ट्रू फॉल्स या टिक द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, टिक द अप्रोप्रिएट आंसर में आपसे ऐसे पूछ लेता है कि आपको 3 ऑप्शंस दे देगा कि जो 3 ऑप्शन सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं, और एक ऐसा फैक्टर दे देगा जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको नॉट लगाकर वो पूछेगा कि इसमें से कौन सा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो आपको वो टिक करना हो, तो उसको टिक करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो रिलीफ मतलब जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, जिस कंट्री की जहाँ की हम सॉइल की बात कर रहे हैं, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, यानी वहाँ का माउंटेन्स हैं, वहाँ वैलीज़ है, प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है, प्लेन टाइप एरिया है, तो वहाँ पर उस तरह की सॉइल हमें मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंट रॉक और बेड रॉक। पेरेंट रॉक नींव, जो बेसिक रॉक है वहाँ की, वो कैसी होगी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर हम बात करें राजस्थान और लद्दाख की, तो लद्दाख में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है और राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ पर जो सॉइल जो होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। प्लस वहाँ पर वेजिटेशन कैसी, वहाँ क्रॉप्स किस तरह के उगाए जाते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कि सॉइल के अलावा, मतलब सॉइल नहीं, ह्यूमन बीइंग के अलावा वहाँ पे और किस तरह की एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स मिलते हैं। तो वो भी सॉइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी। इसके अलावा जो है नेचर के अपने कुछ और फोर्सेस है। येस, वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम। आप सब लोग जानते हैं हर एक चीज़ जो होती है हमारे आसपास, फॉर एग्जांपल हम अपना होमवर्क करते हैं, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, हम मार्केट जा रहे हैं कुछ लेने, तो हमें टाइम चाहिए, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो येस, सॉइल को बनने में भी टाइम लगता है। अभी हमने डिस्कस किया अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है, तो एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा नेचर के कुछ अपने फोर्सेस हैं, यानी वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रनिंग वाटर है, स्टिल्ड एकदम वाटर है, राइट, विंड कैसे चलती है। उसके बाद हमारे सॉइल्स में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, यानी ह्यूमस, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हम सॉइल में नहीं अच्छे से मिल पाता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉइल के बहुत फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करती है।
ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, अभी हमने पढ़े ये सारे फैक्टर्स जो हैं सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो इस बेसिस पे हमने सॉइल को इंडिया में जो है क्लासीफाई किया, कलर कि सॉइल का कलर कैसा है, यानी ब्लैक सॉइल, रेड, येलो सॉइल, ठीक है। तो ये हमने इधर सॉइल को कलर के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट इज थिकनेस। थिकनेस जब हम बात करते हैं तो सॉइल मोटी है या क्ले टाइप में है, ठीक है। उसका टेक्सचर कैसा है देखने में, वो कितनी पुरानी है, प्लस उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ठीक है। अब ये आप सॉइल का प्रोफाइल आपने पहले अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा सॉइल प्रोफाइल, तो इसको जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं। सबसे नीचे होती है पेरेंट बेड रॉक, यानी जो उधर की जो मेन रॉक होती है। फिर वहाँ का पेरेंट रॉक का जो मटेरियल होता है वो आ जाता है। उसके ऊपर वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये सारा मटेरियल आ जाता है। और जो सबसे टॉप लेयर होती है वो टॉप सॉइल, जिसको हम टच कर सकते हैं, अपर मोस्ट लेयर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो एक एक करके हम सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ एल्यूवियल सॉइल। सो जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत वाइडली स्प्रेड है पूरे इंडिया में, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है, प्लस जो आपके हमारी जो 3 इम्पॉर्टेंट 3 हिमालयन रिवर्स हैं, दैट इज़ इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये वाला जो जहाँ पे ये रिवर्स फ्लो करती हैं, तो वो जो एरिया आपका कवर करता है, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, यस। जैसे बात करें हम दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा का कुछ पार्ट, हाँ, इंडस बेसिकली वहाँ से पाकिस्तान में जाती है। तो ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एल्यूवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलेगी। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है, आप डायरेक्शंस याद रखिए, जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शंस अपने दिमाग में रखिए। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, राइट। तो कोस्टल प्लेन्स आप लोगों को पता है, कोस्ट लाइन ये वाली, प्लस इधर घाट्स हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया जा रहा है वो होता है कोस्ट लाइन। तो सॉरी, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्ट लाइन आपकी जो हमारे मैप में जो इंडिया की जो बाउंड्री है उसे कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे जो रिवर्स के डेल्टास बनते हैं वहाँ पर आपको जो है एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ पर आपको एल्यूवियल सॉइल देखने। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ इंडिया की जो मेन रिवर्स हैं वहाँ आपको जो है एल्यूवियल सॉइल देखने को मिल सकती है। नॉर्थ में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, साउथ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। एल्यूवियल सॉइल को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ओल्ड सॉइल और न्यू सॉइल, यानी भांगर और खादर। अब ये जो भांगर है उसमें बहुत सारे कंकड़ वगैरह होते हैं, और खादर बहुत न्यू तरह की सॉइल है, ये बहुत फाइन पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। और ये भांगर से, यानी ये जो ओल्ड वाली जो सॉइल है इससे ज़्यादा फर्टाइल है जो न्यू वाली सॉइल है, यानी खादर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। नाम से पता लग रहा है सॉइल का कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। इसको हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं। ये सारे आपके 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। ब्लैक सॉइल कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्लस आप जब हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो ब्लैक सॉइल पे क्वेश्चन हमेशा आता है एक। उसके अलावा इसको, क्योंकि ये कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉइल बहुत अप्रोप्रिएट मानी जाती है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। ओके, ये जो सॉइल होती है इसके अंदर वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की, जो मॉइस्चर होल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। तो मॉइस्चर आप लोग देख लीजिए, जहाँ आसपास सी रहेगा वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, तो यानी डेक्कन प्लेट्यू में, तो इस एरिया में ब्लैक सॉइल जो है बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इन एरिया में कौन कौन से एरियाज़ कवर हो जाते हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्लस गोदावरी और कृष्णा वैलीज़ के आसपास भी आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल जो होती है बहुत, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ये सारे जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट नहीं होता है वो है फॉस्फोरस कंटेंट, बहुत कम होता है,
ओके, अब बात करते हैं हम रेड और येलो सॉइल की। तो रेड और येलो सॉइल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी जहाँ बहुत कम लो रेनफॉल होती है, यानी ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू का है वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। ठीक है, रेड और येलो सॉइल ये कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे लो रेनफॉल जो हम कह सकते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, जो गंगा प्लेन जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है वहाँ का बहुत सदर्न पार्ट, सबसे निचला भाग जो है वहाँ पर आपको रेड और येलो सॉइल कुछ कुछ एरिया में मिल जाएगी। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स जो है वो वहाँ पर। ओके, ये रेडिश कलर में क्यों होती है? क्योंकि आयरन के साथ इस सॉइल का जो है डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूज़ करती है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो जब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होती है तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको मेनली सॉइल में आपको ये ध्यान रखना है कि वो सॉइल कहाँ का आपको मिलती है, प्लस उसमें आप क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। ओके, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है, ज्योग्राफी की बुक में, यही फर्स्ट चैप्टर में आप उसको देख सकते हैं। प्लस जब भी आप मैप का ये सॉइल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सॉइल के फीचर्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको समझ लो ब्लैक सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको पता है उस सॉइल में मॉइस्चर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मॉइस्चर कहाँ पे होगा? जहाँ पे चारों तरफ सी है भाई, उस सॉइल में तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो कौन सी सॉइल हो गई? ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्योंकि तीनों आसपास तीनों एरिया जो है आपका पानी से घिरा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन नीचे, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो इंडिया का मैप जो है आप अपने दिमाग में रखिए, इससे आप क्वेश्चन ज़्यादा इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट शब्द एक लैटिन वर्ड से आया है, लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक, पत्थर। ठीक है, ईंट जिसे हम बोलेंगे। ओके, लेटेराइट जो शब्द जो ये सॉइल है वो कहाँ पर डेवलप होती है? ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर में। इसकी पीएच वैल्यू भी आप लोगों को दे रखी है। ये आपको मोस्टली सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगी, यानी साउथ पार्ट में इंडिया के वेस्टर्न घाट्स इधर। उसके अलावा आपको ये मिल जाएगी महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल का आप कवर अप कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। ठीक है, इसके बाद जो रेड लेटेराइट जो आपकी सॉइल है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे रीजन में मिलती है। ये काजू यानी कैश्यू नट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट सॉइल है। ओके, अब बात करते हैं हम एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल आपको मिलेगी वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, ये इसका टेक्सचर रेड टू ब्राउन कलर के बीच में होता है, यानी रेड बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं डार्क रेड। ठीक है, ब्राउन के भी कितने सारे शेड्स होते हैं, तो इस कलर में कहीं ना कहीं वो वैरी करती है इस सॉइल का जो कलर होता है। ये बहुत सैंडी टेक्सचर होता है और इसमें सेलाइन जैसा इसका नेचर होता है। इस सॉइल में सॉल्ट का जो नमक का जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होगा, हाई टेम्परेचर होगा और इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये उस सॉइल में आप लोगों को ह्यूमस और जो मॉइस्चर है कम मिलेगा, लैक। ठीक है, लैक करेगा। तो वहाँ ये सारी बातें कहाँ हो जाती है कि ड्राई क्लाइमेट भी है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो इवेपोरेशन भी तो जल्दी होगी ना। तो इससे आप लोग याद करके रखिए राजस्थान टाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल। नाम समझ में आ रहा है, जंगलों में पाए जाने वाली सॉइल। ठीक है, तो जो हिली और माउंटेन एरिया में जो आपको सॉइल जो अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सॉइल आपको बेसिकली हिली और माउंटेन एरिया में मिलेगी। इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो अलग अलग जगह से वेरी करेगा, यानी वहाँ का जो माउंटेन का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, तो यानी उस सॉइल का जो टेक्सचर होगा
वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा, मतलब उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, ये सॉइल एसिडिक होती है नेचर में थोड़ी सी, और ह्यूमस कंटेंट इसमें कम होता है, ठीक है। जो रिवर के आसपास से फॉरेस्ट सॉइल आपको मिलेगी, जहाँ पे रिवर टेरेस बने होते हैं, वहाँ पे ये आपको सॉइल एल्यूवियल फैमिली से कहीं ना कहीं मिलती जुलती मिलेगी। और ये आप सब लोग जानते हैं एल्यूवियल सॉइल कितनी फर्टाइल होती है, तो ये सॉइल वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिलेगी। पानी है, हम सब जानते हैं कि जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो वाटर है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जहाँ पे भी पानी यानी रिवर का जो टेरेस बना रखा होगा, वहाँ पर ये सॉइल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगी। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।